छत्तीसगढ़ के नेताओं ने बंगाल और असम में ऐसी हुंकार भरी कि पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। क्यों कह रहा हूं ऐसा? सबसे पहले आपको यह समझा देता हूं। देखिए, असम और पश्चिम बंगाल इन दोनों राज्यों की कुल 93 सीटों की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के नेताओं को दी गई थी। भाई साहब, छत्तीसगढ़ के नेताओं को दी गई थी। इनमें पश्चिम बंगाल की 56 सीटें और असम की 37 सीटें शामिल हैं। और इन सीटों पर बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट कितना है जानना चाहते हैं? दोनों राज्यों की 93 सीटों में से 86 सीटों पर छत्तीसगढ़ के नेताओं की मेहनत रंग लाई है। यानी कि जिन जिन सीटों पर छत्तीसगढ़ के नेताओं ने जय जोहार किया, उनमें से करीब 93% सीट पर जीत हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल की 56 में 51 सीट और असम की 37 में से 35 सीट पर कमल खिला है। ये तो बात हो गई आंकड़ों। पश्चिम बंगाल में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय जीत के सबसे बड़े हीरो रहे, जिन्होंने पर्दे के पीछे से चुनावी गेम पलट दिया। इसके अलावा डिप्टी सीएम विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कई मंत्री और विधायकों के साथ 150 से ज्यादा नेताओं की टीम ने घर घर जाकर प्रचार किया। वहीं असम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, डिप्टी सीएम अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सांसद विजय बघेल समेत 50 से ज्यादा नेताओं ने जिम्मेदारी संभाली। सबसे पहले बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो बात है वो ये है कि यहां की 56 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय को सौंपी गई थी। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? इन सीटों पर कमल खिलाने के लिए संगठन महामंत्री पवन साय चुनाव से 8 महीने पहले ही बंगाल चले गए थे और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने में जुट गए थे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को भी बंगाल में बड़ा रोल दिया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभी रैलियों और चुनावी सभाओं का प्रमुख बनाया गया था। इसे आसान भाषा में समझाऊं तो आप इस तरह से समझिए कि 15 दिनों तक बंगाल में गृह मंत्री शाह ने जितने भी चुनावी कार्यक्रम किए, इन सब की देखरेख डिप्टी सीएम विजय शर्मा ही कर रहे थे। इसके अलावा सामाजिक समीकरण के हिसाब से भी अलग अलग नेताओं की पश्चिम बंगाल में ड्यूटी लगाई गई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को ओबीसी वर्ग को साधने के लिए तैनात किया गया था, जबकि मंत्री केदार कश्यप को आदिवासी बाहुल इलाकों में, मंत्री गुरु खुशवंत साहिब को एससी वर्ग को साधने की जिम्मेदारी दी गई थी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी को कुल 9 सीटों की जिम्मेदारी मिली थी, जिसमें से सभी 9 सीटों पर जीत मिली है और इनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव को भी 9 सीटों की कमान मिली थी, जिसमें से 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है। अरुण साव ने भी पीएम मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन की रैलियों की जिम्मेदारी संभाली और चुनाव के ऐलान से पहले ही असम में एक्टिव हो गए।